इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हिंदी का उपयोग किया गया है जो इस चैनल के बाकी वीडियोस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी आ चुकी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाली आवाज़ है गणपति बप्पा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये आया कहाँ से? आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं? 14वीं सेंचुरी में महाराष्ट्र के चिंचवड़ में गणेश जी के एक भक्त रहते थे, मोरया गोसावी। ये गणेश जी के इतने बड़े भक्त थे कि लोगों को इनकी भक्ति पागलपन लगती थी। मोरया गोसावी जी ने घोर तपस्या करके गणेश जी को मना लिया, जिससे मोरया को सिद्धि प्राप्त हो गई। खुश होकर गणेश जी मोरया के सपने में आए और उनको वरदान दिया, पर मोरया ने वरदान लेने से मना कर दिया। बदले में मोरया ने मांगा कि उनका नाम गणेश जी से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, और तब से लोगों ने बोलना चालू किया गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी समारोह बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से पहली बार गणेश चतुर्थी मनाई गई थी साल 1600 के आसपास पुणे में। गणेश चतुर्थी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। गणेश जी शिवाजी महाराज के परिवार के कुल देवता माने जाते हैं। शिवाजी महाराज ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन ब्रिटिश रूलर्स के इंडिया में आने के बाद से गणेश चतुर्थी को लोग अपने घरों में ही मनाया करते थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश चतुर्थी को ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने का मौका बनाया और मुंबई के मैदानों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए और गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनवाई, जिससे लोग इकट्ठे हुए और गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जिसका मतलब है बाधा हटाने वाला, और इसलिए गणेश चतुर्थी का हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बड़ा हाथ रहा है। अब गणेश जी के जन्म की भी दो कहानियां हैं। एक तो सभी को पता है कि पार्वती माता ने गणेश जी को अपने शरीर के महल से बनाया था, क्योंकि उनको भी कोई वफादार चाहिए था, जैसे शिव जी के लिए नंदी थे। और दूसरी कहानी जो शायद कम लोगों को पता हो, वो है कि पार्वती माता ने व्रत रखा था कि उनको एक छोटा बच्चा हो जाए। इस व्रत के कारण कृष्णदेव के अवतार में गणेश जी का जन्म हुआ था। महागाथाओं में काफ़ी फेमस महाभारत को भी गणेश जी ने लिखा था। बहुत बड़े लेखक वेद व्यास ने गणेश जी को इस काबिल समझा कि वो बिना थके और रुके वेद व्यास की बोलने की स्पीड को मैच कर पाएंगे। तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि उनको बिना रुके महाभारत की कहानी वेद व्यास की जुबानी लिखना होगा, और वेद व्यास गणेश जी को बीच बीच में कठिन शब्दों का मतलब भी समझाएंगे। तो गणेश जी ने लिखना शुरू किया, लेकिन इतनी तेज़ी से लिखने के कारण बार बार गणेश जी की कलम टूट जा रही थी। तो गणेश जी ने तंग आकर अपना एक दांत निकाला, स्याही में डुबाया और उसी से लिखना शुरू कर दिया। ब्रह्मवर्त पुराण के हिसाब से साधु परशुराम जी एक बार शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए थे, लेकिन शिवजी उस वक्त ध्यान कर रहे थे। तो गणेश जी ने परशुराम जी को शिवजी से मिलने से रोक दिया। इसको लेकर उनको गुस्सा आया और शिवजी की दी हुई कुल्हाड़ी से उन्होंने गणेश जी पर वार किया, और गणेश जी ने शिवजी की दी हुई कुल्हाड़ी का सम्मान करते हुए अपने दांत पर कुल्हाड़ी की मार खा ली, जिससे उनका एक दांत टूट गया, और तब से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। गणेश जी के 108 नाम हैं, जैसे कि विघ्नहर्ता, वक्रतुंड, पीताम्बर, लंबोदरा, मंगल मूर्ति और भी बहुत से नाम। गणेश जी के 8 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदरा, गजावक्त्रा, लंबोदरा, विकट, विघ्नराजा या विघ्नहर्ता और धूम्रवर्णा। गणेशा और गणपति दोनों ही संस्कृत वर्ड्स हैं, जहां गणा का मतलब है ग्रुप और ईशा और पति का मतलब है लॉर्ड, रूलर एंड मास्टर। ब्रह्मवर्त पुराण में तुलसी और गणेश जी की भी एक कहानी लिखी है। एक बार गणेश जी मेडिटेशन कर रहे थे गंगा नदी के किनारे। वहीं पर से तुलसी देवी गुजर रही थी कि उनकी नज़र गणेश जी पर पड़ी और उनको गणेश जी पसंद आ गए। तो उन्होंने गणेश जी से शादी करने की बात पूछी। गणेश जी ने जवाब दिया कि वे कभी शादी नहीं करेंगे, और ये सुनकर तुलसी देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी जल्द ही शादी होगी। और बदले में गणेश जी ने भी श्राप दे दिया कि तुलसी देवी हमेशा एक पौधा बनकर रह जाएंगी। तो गणेश जी की शादी हुई थी या नहीं? साउथ इंडिया में माना जाता है कि गणेश जी ब्रह्मचारी हैं, और इंडिया के बाकी पार्ट्स में माना जाता है कि उनकी शादी ट्विन सिस्टर्स रिद्धि और सिद्धि से हुई है, और उनके 2 बेटे हैं, शुभ और लाभ।
गणेश जी को सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं पूजा जाता है, बुद्धिज़्म में भी पूजा जाता है। बुद्धिज़्म रिलीजन में गणेश जी का नाम विनायक है और अलग अलग देशों में इनकी पूजा होती है, जैसे कि तिब्बत, कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, चाइना और जापान। इनके विजडम, नॉलेज और आइडियोलॉजीज़ को इनके हर जगह पाए जाने वाले भक्त काफ़ी एडमायर करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।